गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स को कंटिन्यू करते हुए प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स सीरियल नंबर थर्ड 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइए इसको देखते हैं फटाफट। कोई भी 3 रियल नंबर हों, रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर है। दे आर एनी रियल नंबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट में प्लस लगा हुआ है, मीन्स ये 2 टर्म हो गए हैं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये कहना है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ध्यान दीजिए, वही चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं या देखते हैं जो सही होती है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर प्लस माइनस के अलावा और कोई मैथमेटिकल साइन होगा तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इक्वल होता नहीं है। तो क्या चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो मल्टीप्लिकेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटना। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो फर्स्ट टर्म पर यानी बी पर अलग देखिए ऑपरेट हुआ, ए मल्टीप्लाई बी एंड प्लस लगाया हमने, फिर ए मल्टीप्लाई सी, यानी कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मल्टीप्लिकेशन किस पर, एडिशन पर। तो इस तरीके से और एग्जांपल लेकर मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे हम मान लें कि ये सही है। तो देखिए हमने 3 रियल नंबर लिए 3 4 7 सडनली, और यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7। तो हमने इसको पहले शॉर्ट में सॉल्व किया जैसे हम लोग करते हैं। तो 4 प्लस 7 को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11, एंड देन मल्टीप्लाई 3, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा 33। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की बात की। लेफ्ट हैंड साइड को हमने पहले की तरह सॉल्व किया। अब हम ये चेक करते हैं कि जो हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता, आइए उसको चेक करते हैं। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7। अब हम राइट हैंड साइड पर चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 जो है वो 4 पर ऑपरेट होगा और 7 पर, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7, ये 3 जो है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो क्या आएगा 12 और क्या आएगा 21, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 33। तो रिजल्ट सेम आया। मीन्स ये जो बात कही जा रही है वो सत्य है, ट्रू है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या बन जाएगा, इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन, एडिशन पर। नोट करके कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन का पेयर अक्सर बनता है। तो एडिशन पर और सब्ट्रैक्शन पर दोनों पर ही ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा, बट नॉट, बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए जब प्लस का केस रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मैंने सही का करेक्ट का साइन लगा दिया है। सब्ट्रैक्शन होगा तो भी करेक्ट होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। लेकिन आप ये कहिए कि मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीज़न होगा और तब आप पहले का पैटर्न को फॉलो करोगे। तो ए को फर्स्ट पर ऑपरेट कर दिया, फिर सेकंड पर ऑपरेट कर दिया, लेकिन ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ मिड में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आ रहे हैं। तो हमने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मल्टीप्लिकेशन का ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर होता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा ना जब यहाँ पर 2 टर्म होंगे। अब प्लस होगा माइनस होगा, प्लस और माइनस ही हमारे टर्म्स को सेपरेट करने का काम करते हैं, जो नहीं जानते वो जाने। तो प्लस माइनस के होने से हमें कहना होता है कि बी अलग टर्म है, सी अलग टर्म है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न लगा है तो ये टर्म्स को सेपरेट ही नहीं करता है। तो जब 2 क्वांटिटी ही नहीं है तो आप कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट तो तब होगा जब 2 लोग होंगे। आपके सामने 2 लोग खड़े हैं तो एटलीस्ट आप दोनों को अलग अलग कुछ ना कुछ दे रहे हो। लेकिन जब आपके सामने एक ही पर्सन है तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। फिर समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 2 टर्म हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस की वजह से, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। भाई एग्जाम्पल ऊपर मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो पहली बात ये 2 टर्म ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस होता तो सेपरेशन होता। और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की वजह से यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो रहा है, मीन्स ये 2 टर्म नहीं है, सिंगल टर्म की तरह ट्रीट होंगे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा।
फाइनली रिजल्ट आपको नोट फॉर्म में मैंने लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किताबों में ये जो निगेटिव बातें होती हैं ये नहीं लिखी होती हैं अक्सर, तो ये जानना जरूरी है, वो लिखने का कोई मतलब भी नहीं, तो यही समझ लेना चाहिए केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम लोग रियल नंबर के आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।